ब्रेकिंग जैन न्यूज। भावना योग किस तरह शरीर की बीमारियों पर प्रभावशाली होता है, आइए देखते हैं। भावना योग के चमत्कार पूज्य गुरुदेव के निर्देश एवं सानिध्य में चातुर्मास समिति प्रमाण सागर महाराज पीएसएम यूथ विंग प्रस्तुत करने जा रहा है। मैं आमंत्रित करती हूँ पीएसएम यूथ विंग के सदस्यों को कि वे यहाँ आए और एक लघु नाट्य के तौर पर अपना प्रस्तुति शेयर करें। ओम। चलिए एक जयकारा के साथ हम आज की इस लघु नाटिका का प्रारंभ करेंगे। पूज्य गुरुवर के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करेंगे। और जिस प्रकार कल भावना योग के माध्यम से गुरुवर ने आप सभी के अंदर ऊर्जा का संचार किया था, तो उसी ऊर्जा के साथ आप सभी को जयकारा लगानी है। चरण धूलि जिनकी पाने को अंबर तक झुक जाता है, सिद्ध शिला पे बैठे प्रभु से जिनका सीधा नाता है, और वर्तमान में विद्या गुरु की छवि हम जिनमें पाते हैं, ऐसे गुरु प्रमाण सागर को नित नित शीश नवाते हैं। ऐसे गुरु प्रमाण सागर को नित नित शीश नवाते हैं। बोलो आध्यात्म सरोवर के राजहंस, प्रखर वक्ता, भावना योग प्रवर्तक, जन जन के संत पूज्य मुनिवशी प्रमाण सागर जी महाराज की जयकारे में कमी है। पूज्य मुनिषी निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवशी संधान सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। तो चलिए अब प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान परिवेश में अधिकांश परिवार अनेक समस्याओं से ग्रसित होते जा रहे हैं। किसी को शारीरिक रोग है तो किसी को मानसिक रोग है। इसी अंदर वो अपने अंदर नकारात्मकता को महसूस करते हैं और निरंतर निराशा की ओर जाते जा रहे हैं। इसी निराशा को आशा में परिवर्तित करने के लिए पूज्य परम उपकारी गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने हम भक्तों को उद्धार करने और जीवन में प्रकाश का पुंज को विद्यमान करने एक अभिनव प्रयोग दिया है, जिसका नाम है भावना योग। तो चलिए हम और आप सभी चलते हैं एक लघु नाटिका के माध्यम से भावना योग की ओर। तो प्रथम दृश्य में एक मध्यम वर्गीय परिवार जो शारीरिक रोग से ग्रसित होने के कारण डॉक्टर के पास जाता है। तो देखते हैं प्रथम दृश्य। हेलो डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स में क्या आया है? रिपोर्ट जैसे मैंने एक्सपेक्ट की थी वैसी ही है। सीधे सीधे बताइए ना, रिपोर्ट्स में क्या आया है, क्या बीमारी है? भाभी जी को 3rd स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ये नहीं हो सकता, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, नहीं हो सकती मुझे। प्लीज़ डॉक्टर आप एक बार फिर से रिपोर्ट चेक कीजिए, प्लीज़ फिर से टेस्ट कर लीजिए मेरे सारे। ये नहीं हो सकता, कैंसर नहीं हो सकता मुझे। ये रिपोर्ट ऑलरेडी लैब से क्रॉस चेक होके आती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भाई। प्लीज़ डॉक्टर, इनको एंजाइटी अटैक आया है शायद। अरे जैन साहब आप बैठिए बैठिए, टेंशन मत लीजिए, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। ये लीजिए पानी पीजिए। शांत रहिए आप। मैं बता रहा हूँ ना, मैं डॉक्टर हूँ, हर चीज़ का इलाज होता है। कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज है। आपने क्या कीमो कराना है, 6 महीने में भाभी जी घर। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? अरे बस 20 से 25 लाख रुपए। 20 से 25 लाख? डॉक्टर साहब अभी हमारे बच्चे भी छोटे हैं, एक स्कूल में है, एक कॉलेज में है, कहाँ से हम इतने पैसे लाएंगे? आप शांत वो आप रहिए, सोच के बता दीजिए। आप शांत हो जाइए, अपन घर जाके बच्चों से बात करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे क्या कैसे करना है। चलिए आप। परिवार मध्यम वर्गीय था, आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, और उसमें इतना बड़ा रोग आ गया तो चिंता तो स्वाभाविक है। इसी चिंता में दोनों दंपत्ति अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। तो प्रस्तुत है आप सभी के सामने द्वितीय दृश्य। किस मुंह से बताएंगे अपने बच्चों को? मैं नहीं बता सकती, इतनी बड़ी बीमारी कैसे बताऊंगी मैं कि मुझे कैंसर है। ठीक है, तुम बैठो आराम से। बेटा मम्मी के लिए 1 गिलास पानी लाना। क्या हुआ पापा, आप क्यों आप रहे हो? क्या हुआ माता जी, आप परेशान लग रही हैं। बेटा तुम्हारी मम्मी को डॉक्टर ने 2nd स्टेज कैंसर बताया है। क्या? माँ कुछ नहीं होगा। क्या?
सब ठीक हो जाएगा सब माँ। ठीक हो जाएगा माँ। नहीं होगा कुछ ठीक। तुम लोग जानते हो कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है। मुझे हो गई, कैसे हो गई मुझे नहीं पता। तुम लोगों का क्या होगा, माँ- कैसे स्कूल कॉलेज की फीस भरेंगे? हमसे जो बनेगा वो करेंगे माँ। हमसे जो सब बनेगा ठीक हम होगा वो करेंगे माँ, हम सब करेंगे। क्या हुआ पापा, आप इतने अपा क्यों रहे हो? बेटा डॉक्टर ने अपन को 25 लाख का खर्चा बताया है। कहाँ से लाएंगे हम 25 लाख रुपए? हमारी तो इतनी है भी नहीं, ना मेरी जॉब इतनी वो है कि मैं 25 लाख रुपए जुगाड़। हाँ पापा, हमारी पढ़ाई भी है, छोटी की भी पढ़ाई चल रही है अभी। मगर कोई नहीं पापा, हम लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। नहीं नहीं बेटा, हम कैसे भी करके माँ का ऑपरेशन करवाएंगे पापा। जो हमसे बन सकेगा वो करेंगे माँ पापा। देखते हैं बेटा। परिवार में तनाव बढ़ता गया और बेटी बहुत परेशान हो गई कि मैं क्या करूं। और इसी परेशानी में चलते सबसे प्रिय साथी उसने अपनी सहेली को फोन लगाया। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो। हेलो, हाँ जिनिशा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? माँ को कैंसर हो गया है। पिताजी भी बहुत टेंशन में हैं, उनको एंजाइटी हो रही है और भैया भी बहुत दुखी हैं ये बात सुनकर। तू चिंता मत कर, मैं तेरे घर आती हूँ। अपने मित्र की चिंता को सुनकर दोनों सहेलियां भी चिंतित हो गईं। जिस समय पूरा परिवार चिंता और बीमारी के कारण तनाव से ग्रसित हो गया था और निराशा में डूबता जा रहा था, तभी आशा की एक किरण बनकर उनके घर उनकी सहेली पहुंचती है। परी, मैं जानती हूँ कि तेरे लिए ये बहुत कठिन समय है, पर तुझे पता है इस कठिन समय में तेरे काम क्या आएगा? क्या आएगा? भावना योग। वो क्या होता है? क्यों ना हम तेरे मम्मी पापा के पास चले और उन्हें भी बताएं? हाँ चलते हैं। माँ, मेरी सहेलियाँ आपके इलाज आपके लिए भावना योग बताने आई हैं। यह आपके कैंसर में सहायता करेगा। चलो चलते हैं तुम्हारी सहेलियों से बात करने। आंटी, भावना योग का अर्थ है अपनी विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशाओं में मोड़ना। इसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। मैं आप लोगों को मेरा ही एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरा मन भी अब मेरी लाइफ में पहले मेरा मन भी बहुत विचलित था, पर मैंने भावना योग किया और उससे मेरे जीवन में बहुत सकारात्मकता आई। आप लोगों को पता है, हमारे एक रिलेटिव थे, उनको भी कैंसर था, पर मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज जी के द्वारा बताए गए भावना योग से कुछ ही समय में उनके कैंसर के रोग में लाभ हुआ और धीरे धीरे करके उनका रोग दूर हो गया और वर्तमान में वे एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आइए हम आप सभी लोगों को बताते हैं कि भावना योग कैसे किया जाता है। अपनी मित्रों की और सहेलियों की सलाह को मानकर पूरा परिवार बैठ जाता है भावना योग सीखने के लिए, जो योग मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा जन जन के कल्याण के लिए प्रदान किया गया है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। धीरे धीरे पूरे परिवार ने प्रतिदिन भावना योग करना प्रारंभ किया और आप सभी जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब वो पुनः डॉक्टर के पास गए तो जो उनका कैंसर की सेकंड स्टेज थी वो धीरे 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 ठीक होने लगी और आज उनका पूरा परिवार और उनकी श्रीमती कैंसर के रोग से छुटकारा पा गई हैं। तो जैसा कि आप सभी ने प्रस्तुत नाटिका के माध्यम से देखा कि भावना योग के माध्यम से
हम अपने जीवन में एक व्यापक बदलाव ला सकते हैं। हम अपने तन को, मन को और चेतन को स्वस्थ और प्रशस्त कर सकते हैं, जीवन को उन्नति प्रगति के मार्ग पर ले जा सकते हैं और सफलतम शिखर पर पहुंचकर अपने जीवन की राह को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो आइए आप सभी से भी हम निवेदन करेंगे कि अपने जीवन में भावना योग को अवश्य रूप से उतारें और अपने जीवन में एक व्यापक कल्याण अवश्य प्राप्त करें। बोले मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कैंसर के शिकार थे, उससे बाहर आए हैं। यदि इस सभा में उपस्थित, हाँ इंदिरा जी आप अपना एक्सपीरियंस संक्षेप में शेयर कीजिए। एक दिलीप जी साथ में खड़े हो जाए। संजय जी डिस्ट्रिक्ट जज साहब, अगर उनकी धर्मपत्नी यहाँ उपस्थित है तो वो भी आ सकती हैं क्या? एक रतलाम से मधु जी थी, वो अगर यहाँ है, मधु राकेश यदि उपस्थित हैं तो वो भी आ सकती हैं। अगर हैं तो आइए। इंदिरा जी आप बोलिए। है यहाँ? नहीं है? अच्छा चलिए बोलिए। नमस्ते महाराज जी। मैं 2019 में मेरे को कैंसर मालूम पड़ा मुझे, फिर मेरा मतलब थोड़ा इलाज हुआ और उसके बाद मुझे गुरुवर से मिलने का मौका मिला। फिर उन्होंने जो बताया मुझे भावना योग का और सिद्ध चक्र मंडल विधान का, और मैंने सभी किया और इतनी हिम्मत दी, इतना आशीर्वाद दिया कि मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, लेकिन मुझे बहुत हिम्मत मिली और बहुत धीरे 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 मेरे को पूरा एकदम इलाज तो हुआ, लेकिन जो मुझे एक हिम्मत मिली उससे मुझे बहुत जल्दी बहुत कवर जल्दी मिल गया मुझे। बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट। बहुत सुंदर। हाँ विजय। आपने देखा श्रद्धापूर्वक एवं नियमित प्रयोग से पहले सप्ताह में ही आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। साधारण बीमारियां तो ठीक होती ही है, जटिल से जटिल बीमारियां जो मेडिकल साइंस में लाइलाज है वो भी मुझे सन 17 जुलाई 14 को बस जरूरत है तो नियमित अभ्यास की और पेशेंस की। भावना योग ने किस तरह जीवन बदले हैं, आइए सुनते हैं कुछ अनुभव उन्हीं की जुबानी। मुझे सन 17 जुलाई 14 को ब्लड कैंसर हुआ था। गुरुवर जब से ही भावना योग करना शुरू किया, मुझे 2 साल हो गए भावना योग करते करते। इतना लाभ है मुझे गुरुवर कि मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि मुझे ब्लड कैंसर है, और मुझे भगवान इतनी शक्ति मिलती है भावना योग से और आप लोगों के आशीर्वाद से। गुरुवर मेरे पास शब्द नहीं है आपका कुछ कहने के लिए। गुरुवर अभी मैंने सिद्ध चक्र विधान में आपके सानिध्य में 8 उपवास करे थे। गुरुवर किसी को, मेरे चारों तरफ मेरे पर बहुत दबाव था, उपवास नहीं करोगी। जब से मुझे कैंसर हुआ है तब से मैं भगवान इतने उपवास व्रत करती हूँ। उपवास 10 लक्षण के निर्जला किए। देखिए ऐसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस है। बस 7:04 हो गए। हमें भावना योग भी करना है और आज आपके मध्य है आपके लोकप्रिय सांसद ललवानी जी यहाँ है। मैं चाहूँगा एक बार आप लोग उनका अभिनंदन कीजिए और आज की इस सभा में वे अपने उद्गार व्यक्त करें और उसके बाद हम सब भावना योग करेंगे। हाँ हेलो। तन को स्वस्थ, मन को मस्त, आत्मा को पवित्र बनाने का अभिनव भावना योग। और आज भावना योग के द्वितीय सत्र में आई है क्या? यहाँ उपस्थित है? कहाँ है? अच्छा हाँ ऊपर है। हाँ माइक पहुँचाएं, ऊपर ही पहुँचा दें, कैमरा में कवर करें। एक उनका जरूर जी।
माइक जल्दी पहुंचाएं और कैमरा ऑन कवर कर लेंगे वहीं। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। आंटी, आप अपना अनुभव बताएं। नमोस्तु महाराज जी, सभी उपस्थित लोगों को जय जनेन। मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ पिछले साल, तो जब से प्रमाण सागर महाराज जी के भावना योग से परिचित हुई तब से मैं करती थी, सामूहिक करती थी, बट रेगुलर नहीं था। पर जब से कैंसर डिटेक्ट हुआ फिर मैंने नियमित शुरू किया और फिर मेरे रेडिएशन हुए, 29 कीमो हुए, पर मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली और स्ट्रॉन्गनेस के साथ मैंने उसके बहुत फेस क्रॉस किए। कई बार ऐसा लगता था मैं ठीक हो पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी, बट भावना योग से मुझे बहुत संबल मिला और मैं आज ठीक हो गई हूँ। डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि बॉडी से कैंसर ख़त्म हो गया है। तो आप अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं सपना जैन, मेरे हस्बैंड डिस्ट्रिक्ट जज हैं। इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, मेरी ननद जी भी साथ में है, पूरी फैमिली मेंबर्स ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया इस बीमारी से उबारने में, सबका बहुत योगदान। बहुत सुंदर। और महाराज जी आपके तो कानों में शब्द आते थे, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे धीरज रखना है, बस मैंने उसको अपना लक्ष्य बना लिया था ठीक होने के लिए। तो नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। तालियां आपकी कम बज रही हैं और मैं ये कहना चाहूँगा, भावना योग करने आप भी आए हैं, लेकिन त्रंच गति की कुछ बिल्लियाँ भी नीचे भावना योग कर रही हैं। ताली बजाइए उनके लिए। बिल्लियाँ वो भी कर रही हैं नीचे। आइए, तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाने का अभिनव प्रयोग है भावना योग। और भावना योग के द्वितीय सत्र में आज हमारे बीच में इंदौर की जनता का सेवा करने का और इंदौर के विकास में जिनका अहम योगदान है, हमारे शंकर जी लालवानी इंदौर हमारे बीच उपस्थित हैं और साथ में हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र जी बहादुर रायबरेली उत्तर प्रदेश हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित सुरेंद्र बहादुर सिंह जी रायबरेली उत्तर प्रदेश पूर्व विधायक में सम्मान सहित दोनों अतिथियों को आमंत्रित करूंगा और चित्रम दीपजन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए, और इनके साथ आएंगे डॉक्टर अनिल जी भंडारी और सांसद प्रतिनिधि हमारे जैन समाज के गौरव रितेश जी पाटनी, ये सभी पहुंचेंगे और चित्रम दीपजन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, पहुंचेंगे। आइए। 1994 इंदौर नगर निगम के पार्षद के रूप में जिन्होंने अपने जीवन की राजनीतिक टाइमलाइन शुरुआत की थी, ऐसे हमारे आदरणीय शंकर जी लालवानी और अभी अभी जानकारी मिली सुरेंद्र बहादुर सिंह रायबरेली उत्तर प्रदेश पूर्व विधायक, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में सबसे पहले 1,11,11,000 रुपए की राशि देकर राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी। ऐसे हमारे बीच में राय बहादुर जी, सुरेंद्र बहादुर जी उपस्थित हैं और मैं चाहूँगा, आइए, शंकर जी लालवानी जो कि इंदौर नगर निगम के अध्यक्ष सभापति हैं, रह चुके हैं, इंदौर विकास प्रतिनिधि के अध्यक्ष, 2 बार लगातार इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हुए सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है और लंदन की संसद में पूरे विश्व में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा वोटों में जीत प्राप्त की थी, ऐसे शंकर जी लालवानी का लंदन की संसद में सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। ऐसे शंकर जी लालवानी के लिए दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों का सम्मान करें। वर्तमान में लोकसभा में शहरी विकास स्थायी समिति उसके ये सदस्य हैं। आज हमारे बीच में भावना योग के द्वितीय सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। चित्रम दीपजन का कार्यक्रम हमारे आमंत्रित अतिथियों के माध्यम से हमारे महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष अशोक जी, महोत्सव के अध्यक्ष श्रीमान नवीन जी गोधा जी की उपस्थिति में सांसद प्रतिनिधि भाई रितेश जी पाटनी आदि से भी संपन्न कर रहे हैं। और आइए जी, और आइए भावना योग के कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पूर्व विधायक
रायबरेली उत्तर प्रदेश सुरेंद्र बहादुर सिंह जी। मुझे अभी अभी जानकारी मिली राम मंदिर का निर्माण का काम प्रारंभ हुआ था, तो सबसे पहले इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीफल समर्पण के लिए विवेक जी सिंगापुर, हनी दुबई, ये आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीफल चाह के आइए विवेक जी सिंगापुर, जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें, व्रती श्रावक हैं। और मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय शंकर जी लालवानी को मंच पे आए और इंदौर की जनता के आई शंकर जी लालवानी और साथ में सुरेंद्र बहादुर सिंह जी पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश रायबरेली, उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा शंकर जी लालवानी को भी आए। परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इंदौर की जनता के माध्यम से परम पूजनीय महाराज जी के चरणों में वंदन, सभी मुनि जी के चरणों में वंदन, साधु जी के चरणों में वंदन, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। जैसे अभी महाराज जी ने जिक्र किया कि कोविड के समय जिस प्रकार की, कोविड के बाद जिस प्रकार की स्थितियाँ हम देख रहे थे, हमारे युवा साथी शादी में नाचते नाचते गिर रहे थे, जिम में जिम करते हुए कोलैप्स हो रहे थे, खेलते खेलते गिर रहे थे, तो एक मन में चिंता हुई कि क्या कारण है कि हमारे युवा साथी इस प्रकार की स्थितियां बन रही है। और उसको लेके हमने इंदौर में एक मेडिकल कैंप लगाया था। जब छोटा सैंपल था तो हमने देखा कि जो अपने आप को ठीक समझते हैं उनकी कोई ना कोई रिपोर्ट ठीक नहीं है। और फिर हमको लगा ये सैंपल छोटा है, इसको बड़ा किया जाए, क्योंकि जब विशेषज्ञों से बात हुई तो बोले इतना बड़ा शहर है, आप ऐसा तय नहीं कर सकते कि इसके कारण हो रहा होगा। तो हमने 3 पैरामीटर लिए कि सामाजिक स्तर पर और आयु वर्ग के हिसाब से और आर्थिक रूप से। तो जो पहले साल में हमने 1 लाख लोगों की रिपोर्ट इंदौर में की, जो अपने आप में एक बड़ा सैंपल था, और अभी तक हम 2.25 लाख लोगों की मेडिकल चेकअप करा चुके हैं। अब इस मेडिकल चेकअप में जो जानकारी मिली बहुत आश्चर्यजनक थी और चिंताजनक भी थी, और वो ये थी कि जो आयु वर्ग में हमारे, जिसको मध्यम आयु कहते हैं, 40 से लेके 56-55 तक, उसमें सबसे ज़्यादा रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई। दूसरा जो मध्यम वर्गीय है उसकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई। तीसरा हमने समाज के हिसाब से जो लिया था उसमें जो चिंताजनक थी कि जैन समाज की रिपोर्ट थोड़ी दूसरों समाज से ज़्यादा एबनॉर्मल आई। तो हमने कारण पता लगाया कि क्या कारण है। जब हमने अलग अलग समाजों में सर्वे किया था तो हम जिस प्रकार से, मैं महाराज जी के चरणों में गया था, उनको रिपोर्ट बताई। इसे मैंने 1.5 वर्ष पूर्व आमिल साहब जो हमारे सईदना साहब हैं बोरा समाज के, उनके पास भी गया था। जब उनको ये बताया तो उन्होंने बोरा समाज में एक, जिस प्रकार से महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं भावना योग का, उन्होंने भी अपने प्रवचनों में इस बात का ध्यान दिया कि क्यों ना हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करें ताकि हमारे जो रिपोर्ट है ठीक आए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 1.5 साल में जो उन्होंने कहा था, आह्वान किया था समाज को, समाज ने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए, खान पान रहन सहन को ठीक करते हुए जब हमने रिपोर्ट की तो 30% लोग उसमें बेहतर निकले। पर कल मुझे जब रितेश पाटनी जी ने बताया कि भावना योग से भी ये होता है, तो मुझे लगा कि आज मुझे भी इस में आना चाहिए कि इस माध्यम से हम जो बीमारियां हो रही हैं उसको ठीक किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अब जो हमारा वेलनेस सेंटर हम जो खोल रहे हैं कि लोग बेहतर कैसे हों, उसमें हम भावना योग को जरूर जोड़ेंगे और ये पूरी दुनिया में जाएगा, क्योंकि ये जो स्टडी हुई है ये पूरी दुनिया में किसी शहर में होने वाली सबसे बड़ी स्टडी है मेडिकल की, और इसका प्रेजेंटेशन हमें विदेश में भी देना है। तो हम जो अब इसमें प्रेजेंटेशन में देंगे और उसमें कहेंगे कि जो वेलनेस सेंटर है, अभी तक हम लाइफस्टाइल के बारे में बोल रहे थे, लेकिन हम और उसमें डिटेल में जाते हुए कहेंगे कि अगर भावना योग से आप करेंगे तो आप
बीमार भी हो तो ठीक हो सकते हैं। ये आज के इस प्रवचन के माध्यम से, आपके माध्यम से जानकारी मिली। आपको कोटि कोटि वंदन, सादर जय जिनेन्द्र। धन्यवाद शंकर जी लालवानी। और आइए अगले वक्ता के रूप में चलिए, समय हो रहा है और हमें आज समय पर काम करना है। भावना योग की शुरुआत करें इससे पूर्व हम चाहेंगे एक बार ऊर्जा प्रवाह के क्रम को पुनः देख ले। अभी जैसा लालवानी साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात, एक जनप्रतिनिधि होने के बाद भी समाज के स्वास्थ्य के प्रति इतना चिंतित होना और इतनी हित की भावना करना बहुत कम लोगों में दिखता है। इन्होंने जो आज प्रस्ताव रखा है वो बहुत गंभीर है, हमें विचार करना चाहिए। और मुझे आशा है जैन समाज अगर इसके प्रति जागरूक होगी और नियमित भावना योग करेगी तो आने वाले दिनों में आपकी रिपोर्ट भी परिवर्तित होगी। अभी इनकी ओर से जो बात कही गई कि जैनियों में ये समस्या ज़्यादा पाई गई, तो कहीं न कहीं ये आपकी लाइफ स्टाइल की ओर इशारा करती है। आज जैनियों में बीमारी का मूल कारण स्ट्रेस लेवल का अधिक होना, आपकी कार्यशैली, जो दिवस हैं और काम करने का जो वर्किंग आवर्स है बहुत ज़्यादा है, इससे स्ट्रेस बहुत होता है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ स्टाइल में जिस तरह से फास्ट फूड वगैरह है और खान पान की अनियमितता है, वो आपकी बीमारी का बड़ा कारण है। हर घर, हर व्यक्ति परेशान है। इसलिए अब समय रहते इस पर व्यापक परिवर्तन करना ज़रूरी है। और भावना योग आप नियमित प्रयोग में लेंगे तो यह आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करेगा, बदलाव लाएगा। और लालवानी साहब, यदि आप अपने कार्यक्रम में भावना योग को जोड़ेंगे तो इसमें समाज का बहुत भला होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज आप भावना योग के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने लाइव आए हैं। आप खुद महसूस करेंगे। कल भी डॉक्टरों की एक टीम ने कुछ लोगों को भावना योग के पहले उनकी रिपोर्ट्स ली और भावना योग के बाद आज भी कुछ रिपोर्ट्स वहाँ चल रहे हैं। भावना योग अब हम शुरू करने वाले हैं। और डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ बस 10 सेकेंड 15 सेकेंड के बाद वो कार्यक्रम बंद कर दें। जितने लोगों का है, जिनने अपने रिपोर्ट्स कराए हैं, वे भावना योग के संपन्नता के बाद ज़रूर रिपोर्ट लें। बेहद फ़र्क नज़र आएगा। ये जीवन को आपको व्यवस्थित करने में कारगर बनेगा, तो आप उसको करेंगे।